अब कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। जो साधना आप करते हैं और जिन भगवानों की करते हो, उसकी साधना सुखदेव ऋषि बाल मतलब बचपन से गर्भ में ही उसको भक्ति का ज्ञान हुआ था, और उसके बाद भी उस भक्ति के उस तरफ में वो आकाश में भी उड़ जाता था। पूर्व जन्म के संस्कारों से, उसकी पुण्यों से, भक्ति की शक्ति से बैटरी चार्ज थी। और गुरु उसने कोई बनाया नहीं, और गुरु बनाया तो यही 3 लोक तक का, ब्रह्म तक का, विष्णु तक का। तो वहाँ कहते हैं विष्णु तक की प्राप्ति ही उसने की, और फिर 84 लाख योनियों में गधे की योनि में गया वो। सुखदेव ऋषि ने अपनी आत्मकथा बताई कि एक समय में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, घना काम लिया, कुमार बेसब्रा था, पानी तक पाया नहीं, दिन रात धंधा करवाया, मैं अंधा हो गया। फिर मुझे लठ मारा और छोड़ दिया, भाग तू। मैं चलता चलता जा रहा था एक पगडंडी पर, जंगल की तरफ। आगे रास्ते में एक थोड़ा सा खाई थी, नाली थी, मेरे को दिखाई नहीं दी, मैं उसमें फंस गया। आगे मुँह टेक गया, पाछे पीठ लागी, पानों लटके, वो टेके नहीं। अब उस इतनी लंबे सफ़र में, इतने दूर जंगल में चला गया, वहाँ कोई इक्का दुक्का व्यक्ति, कोई यात्री आता था दिन भर में मुश्किल से एक, और वो तो उसके ऊपर के कूद के चले जाते थे नाले पे। फिर मैं बन गया उनका पुलिया, मेरे ऊपर पैर टेकर पार हो जा, मेरे को उठाया नहीं। हफ्ते 10 दिन में भुगत के भूखा पैसा मेरे प्राण निकले। अब वो घटना मेरे याद आती है, मेरे सामने घूमती है, मैं डट कर भक्ति करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खरमा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़े वो। अब सुखदेव तो भक्ति भी करता था, उसके बाद ये हालत होगी, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, और गीता के अंदर ये खुद कहता है, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, और मेरी भक्ति करेगा तो ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुण्य आते हैं, यानी ब्रह्म की साधना और ब्रह्म के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले भी जन्म मृत्यु में रहते। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष तो गीता ज्ञानदाता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी नासवान, शर्मा ने नासवान। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष हैं जो वेल नोन हमने पता है यहाँ के, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सारे नासवान हैं, ये भी नासवान हैं। लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी ना मरती हो, तो गधे की भी नहीं मरती। फिर बताया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते 17वें श्लोक में 15वें अध्याय की गीता में। और ये लोग तेरे में अवैश्य विभर्ति अवैश्वर है, वो परमात्मा है जो वास्तव भगवान है, सबका धारण पोषण करने वाला है, और जिसको परमात्मा कहा जाता है वो वास्तव में अविनाशी है। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा को छोड़कर हम अन्य साधना करते हैं तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता, चाहे हम भक्ति भी कर रहे हैं। मन तू सुख के सागर चल रे, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक ओकर दर दर घूमया मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णु नाच के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश दर मद महल मठ मोरे, बहुर ना दे दे रे, दोजक भीष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय बद पर से,
वो मिले राम अविनाशी। क्या बताया है शब्द में? मन तू सुख के सागर, चल रे सुख के सागर। भगवान आकर बताएंगे गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने फिर आगे वाणी लिखी कि भगवान ने मुझे ये बताया। वो आपके लिए संदेश दे रहे हैं कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगे रे। कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरग था तक बना, और कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना। आपको दास ने बहुत बार महावीर जैन जी का इतिहास जीवनी दिखाई है। वो कितनी बार तो राजा बना, देवता बना, और फिर गधा बना 60 करोड़ बार, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, तो 60 देवता पद ने 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा। गधा देख कर बना तेरा सारी और देवतापन खत्म हो जाए उस आदमी का। तो यह भूल थी हमारा, हमने रास्ता ठीक नहीं मिला। हमने डले भी ढोए, प्रयत्न भी किए, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लग गया। कहते डिम्ब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी कराइए बोव सूल बबूल। ये तो बबूल के सूल बो रहे थे। आज तक दो साधना करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म तक की। परब्रह्म का तो बेरा ही नहीं था। पारब्रह्म तो अब पता चला, परब्रह्म का भी नहीं पता, सुना सुना करते, और ब्रह्म तक मुश्किल से कोई पहुंचता था। तो क्या बताते हैं कि इन साधनाओं से जो तुम करते रहे हो, आपने इंद्र की पदवी भी पाली। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है। एक बार एक मार्कंडे नाम का ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या करे था, और इंद्र की पदवी जिसको प्राप्त होती है उसको एक सख्त हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन काल होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 मिला के एक चतुर्युग कहता है। ऐसे ऐसे 72 चतुर्युगों तक वो इंद्र का राजा बनता है, जो नीचे कोई तप या कोई यज्ञ हवन आदि करके उस पद को प्राप्त करता है। उसको एक संकेत होता है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप या कोई धार्मिक अनुष्ठान सफल कर लेगा तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा, उसको बैठा दिया जाएगा। तो राज पाने के लिए तो कुकर्म तार दे आदमी। यो इंद्र का राज स्वर्ग का इस पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के लिए मुख्यमंत्री बस्तार दे, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो स्वर्ग का राजा। तो उसने हर घटिया अपनी जो है चाल चलते हैं, ये राजनीति है, राजनीति घटिया ही होती है। वो यहाँ तक चाल चल रखी है कि अपनी वहाँ उसके नौकरानी सारी देवी और देवता उसके अंडर है। तो सबको सतर्क कर रखा है, कोई भी कोई तपस्या करता हो या कोई ऐसा धर्म कर रहा हो मुझे बताओ, और फिर वहाँ भेज देता है, ऐसे कोई उसका खंड करवा देता है, तो वो सफल नहीं होने देता। इंद्र को पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि काफ़ी वर्षों से साधना कर रहे हैं, और देख लो भी। तो इंद्र ने सोचा महान संत दिखा है, तो उसने एक उर्वशी भेजी सबसे खूबसूरत, और उसने जाकर के वहाँ एक बहुत सुंदर वातावरण बना दिया, ठंडी हवा चले, ना गर्मी ना सर्दी, अपनी सिद्धि से। और उस मार्कंडे ऋषि से 50-100 फुट की दूरी पर जंगल में उसके सामने नाचन लगी। मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली आधी बंद, और वो देख भी रहा नीचे भी ऊपर भी। अब समाधि क्या होती है? पुण्यात्मा, यो मन इतना नालायक है, ये किसी का काबू में नहीं आता। इस मालिक की भक्ति से इसमें लगाम डला है, परमात्मा की भक्ति से, क्योंकि ये काल है, मन काल का एजेंट है, और ये परमात्मा से ही दबता है, इसकी सत्य नाम और सच्ची भक्ति से दबता है। तो वो क्या करते, समाधि क्या होती है? जैसे आप कहीं बस स्टैंड में खड़े हो जाते हो और बस के इंतजार में आप 20 में देखोगे आई नहीं गाड़ी, थोड़ी देर बैठोगे फिर देखोगे आई नहीं मोटर। ये मन टिकना ना दे, और कहीं बैठा होगा तो बैठा ले, चल वहाँ घूम कर आते हैं। और आप फिल्म देखने चले जाओ, 3 घंटे का नो पता नहीं लगे कित गए, नो सोचे हो गए पूरे भाई, जल्दी खत्म हो गया इससे। और क्योंकि तो ये मन वहाँ टिकेगा जहाँ इसने नई नई बकवाद देखने मिले। हम सोचा करते समाधि ला रहे, इनके ऊपर
सुरती चली जाती है। ये शरीर में एक ऐसी व्यवस्था है जैसे टीवी चैनल होते हैं, वो समागम वो प्रोग्राम कहीं हो रहा तो होता है, दृष्टिगोचर टीवी में होता है, तो अंदर वो टीवी चला रखे काल ने, ये चैनल जो हमारे कमल बने हुए हैं। तो उस ऋषि का कोई कमल खुल गया और उस कमल के अंदर से वो पहुंच गया ऊपर, सुरती दूरबीन लग जाती है अंदर, उस दूरबीन से ऊपर के औरतें नाच रही थी महास्वर्ग में, उसके सहस्रार जो इस ब्रह्मलोक के अंदर, वहाँ पर औरतें नाच रही सुंदर सुंदर। वही ये बकवाद है सारा, और क्या है, अपनी पूंजी होटल है वो, तो अपने पुण्य खत्म करो, वहाँ सारा दिन ठाठ करो, जब पूंजी खत्म होते फिर गधा बनो, यानी पुण्य नष्ट होते। तो वो वहाँ देख रहा था, वहाँ यहाँ की इंद्र, वहाँ एक कॉमन स्वर्ग का राजा है इंद्र, तो उसकी औरतों से भी ज़्यादा सुंदर औरतें वहाँ पर थी। तो जब वो उर्वशी नाच कूद कर उसने सारे फंड कर लिए और मार्कंडेय ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की, तो उसने कति निवर्स्त्र होगी वह, फिर भी उसमें कोई एक्टिंग नहीं है, कोई एक्शन नहीं। तो कपड़े पहन के वह उसके पास आ गई और कहा, महाराज ना जाने आपकी समाधि कहाँ है, यहाँ के अन्य तपस्वी तो मेरे को देखते ही डामाडोल हो गए, तो आप ना जाने कहाँ आपकी समाधि है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि वहाँ थी जहाँ तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की नौकरानी चरण धोने वाली थी। तेरे को क्या देखूं मैं, तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज। तो वो कहती है, जी मैं इंद्र की पटरानी हूं, मेरे से सुंदर कोई नहीं। तो उसने कहा कि तू क्या करना आई, कि मैं इसलिए आई कि मुझे आप वहाँ चलो, और नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वहाँ मुझे दुआगन करेंगे, दंड मिलेगा कि तू हार कर आ गई, तूने नाश कर दिया, आप एक बार चलो, मेरी इज्जत रह जाएगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी, कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। देखो पुण्यात्मा, हमने कितने डले डो रखे। वो पुण्यात्मा जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है उसको सची नाम दिया जाता है। उसने कितने जन्मों तक तपस्या और साधना और पुण्य किए हैं। वो क्या कहती है कि मेरी इतनी लंबी उम्र है, एक ब्रह्मा का दिन समाप्त होगा, यानी 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा करके मरते रहेंगे, वो तो गधे बनेंगे, और वो लगातार उनकी पत्नी बनकर वहाँ आनंद लेती रहेगी स्वर्ग का और उन इंद्रों का। तो रात वो कह रही है, उसने पूछा, मार्कंडेय ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी, कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, यानी ये इंद्र मरते रहेंगे, मैं नौकी नहीं रहूंगी। फिर मार्कंडेय ऋषि को तो मालूम था इतना तो, कि 14 इंद्र मरेंगे, फिर क्या करेगी। फिर वो बताती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे और मैं भी गधी बनूंगी। मार्कंडेय माथे में हाथ मारे। अब मार्कंडेय ऋषि कहता है, मुझे वहां क्यों ले जावा थी, अगर अपनी इज्जत रखने खातिर तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद आप स्वीकार कर रही मैं गधी बनोगी, फिर यदि इज्जत की ठेकेदार नहीं तो थारी बुद्धि गांव जारी है, और भाग यहां से। तब इंद्र आ गया, वहां खड़ा हो गया और कहा, महाराज आप जीते, हम हारे, और वो गद्दी ले लो। मार्कंडेय ऋषि बोला, रे इंद्र, तेरी गद्दी मेरे लिए तो काग की बीट है, मैं तो ब्रह्मलोक की साधना कर रहा हूं, ब्रह्म की। तू भी छोड़ दे इस गद्दी ने और आजा तो ऐसी साधना बता दूं, ऊपर की कर ले, ब्रह्मलोक में बहुत सुख है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये कह रहा है कि तीनों गुणों के उपासक राष्ट्र स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नहीं दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मेरी भक्ति बना करते। और 7वें अध्याय के 16 से लेकर 19 तक कहा है कि ये 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते हैं, उनमें से ज्ञानी श्रेष्ठ हैं और वो ज्ञानी मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं और वो उनको मैं अच्छा लगता हूँ। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति यानी मोक्ष में ही तक आश्रित रहे। फिर
7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया कि बहु नाम जनवाना मनते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, कि वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो बता दे कि वासुदेव की भक्ति करो वही सब कुछ है, ये अन्य ब्रह्म और सरपुरुष ब्रह्म, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलता है, जब तक वो ना मिलेगा ये रोग कटे नहीं। तो कहने का भाव ये है कि जो दास आपको बताना चाहता है, तो मार्कंडेय ने वही फाइनल मान रखा था कि ब्रह्म लोक में जाएंगे ऋषि तो अच्छा सुख है वहां पर। अब ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। फिर भी इस जो आज दास समझाना चाहता है इसके लिए इतना ही काफी। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੁਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।